नमस्कार। आज की कहानी वट सावित्री व्रत की कथा है। मद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अशोपति था। मद्र देश के राजा अशोपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक व्रत ऐसा करते रहे। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या जब बड़ी हुई तब उसके योग्य वर न मिल पाने से राजा अत्यंत दुखी हुआ और उन्होंने सावित्री को स्वयं वर चुनने की अनुमति दे दी। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर मन से उसे अपना पति मान लिया था। राजा को जब यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने भी हाँ भर दी। जब यह बात ऋषिराज नारद जी को पता चली, वे राजा अशुपति से जाकर बोले, हे राजन, सत्यवान गुण संपन्न व धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वह अल्पायु भी है। केवल 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। ऋषिराज नारद जी की बात सुनकर राजा उदास हो गए। विचार करके बात उसने अपनी पुत्री को कह सुनाई, पर सावित्री बात नहीं मानी और अपने पिता से कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही चयन करती है, राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। यह सभी बात सुनकर राजा ने विवाह करा दिया। सावित्री के सास और ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुंचते ही उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। सावित्री ने नारद मुनि जी से पहले ही सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था, इसलिए जैसे तैसे वह दिन करीब आने लगा। सावित्री अधीर होने लगी। उसने 3 दिन पहले ही उसे उपवास शुरू कर दिया था। सावित्री ने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया और मृत्यु के दिन भी वह हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल जा रहा था। सावित्री भी अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ा तो उसको सिर में तेज दर्द होने लगा। वह नीचे उतरकर पेड़ की छांव में लेट गया। वहां एक सर्प ने उसको काट लिया। सावित्री सत्यवान को लेकर अपनी गोद में रोने लगी। इतने में वहां से शिवजी व माता पार्वती निकले। सावित्री ने उनके पैर पकड़कर कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। तब शिवजी ने कहा, आज बड़ा मावस है, तुम बड़ की पूजा करो, उससे तेरा पति जीवित हो जाएगा और बड़ के पत्तों के गहने पहन, वो हीरे मोती के हो जाएंगे। तब सावित्री ने बड़ के पेड़ की पूजा की। तभी यमराज वहां आ गए और अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, उसको विधि का विधान सुनाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी और सावित्री की निष्ठा और पति प्रेम को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा कहा और सावित्री ने लौट जाने को भी कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यह कहते हुए पीछे पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने उसे और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, वह उन्हें पुनः प्राप्त हो। यमराज ने यह वर देकर सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा तो सावित्री ने शतपुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज जी ने बोला, तथास्तु। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही तो यमराज बोले, अब क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मुझे पुत्रवती होने का वचन देकर आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं। तब यमराज को अपनी भूल ज्ञात हुई तथा वचन रखने के लिए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उसी बड़ के पेड़ के पास आई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। उसके जीवन का संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गया और घर आकर देखा तो उसके माता पिता को दिव्य ज्योति और राज वैभव युक्त प्राप्त हुआ। इसके बाद सत्यवान सावित्री ने 100 पुत्रों के साथ चिरकाल तक अखंड सौभाग्य व राज्य सुख को प्राप्त किया। जिस तरह सावित्री को पुत्र सुख व अखंड सौभाग्य दिया, भगवान वैसा ही सभी स्त्री को दे।
अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।